Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine and doing good. Today we are going to start our lesson number 3 from unit number 1, Programming Techniques. In this lesson we will discuss the following contents. Number 1, algorithm. Number 2, role of algorithm and importance of algorithm. Okay, here first of all I am going to start reading algorithm. An algorithm. An algorithm is a well-defined list of steps for solving a particular problem. Informally, an algorithm is any well-defined computational procedure that takes some value or set of values as input and produce some value or set of value as output. An algorithm is thus a sequence of computational steps that transform the input into the output. We can also view algorithm as a tool for solving a well-specified computational problem. Next, role. एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम बेसिकली सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, ठीक है, जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं. अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप्स में, फिर उसको सॉल्व करते हैं. इसकी आगे हम देखेंगे फर्दर एक्सप्लेनेशन. रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. Algorithm plays an important role in developing solution to a problem. For example, if we have a complex situation which require a lot of information to be gathered and a lot of data to be processed, then by dividing each activity of this information gathering and data processing into steps will make the problem solving an easy task. Divide and rule, a very famous rule that make the problem solving an easy task. For instance, let me take an example of finding the average of 20 numbers. If this process is defined in small discrete steps, then we make the solution very easily. यानी अगर आपके पास क्या है, आपके पास एक प्रॉब्लम है, क्या कर रहे हैं, आपने 20 नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट करनी है. तो अब एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे. हियर वी सी नंबर 1, सेलेक्ट एनी 20 नंबर्स. नंबर 2, ऐड ऑल द नंबर्स. नंबर 3, डिवाइड द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यानी जो हमने सम लिया, सम पे हमने डिवाइड करना है. नंबर 4, द एवरेज विल बी कैलकुलेटेड. तो यहाँ पे हमारे पास कितने स्टेप्स बन गए? 4 स्टेप्स बन के एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमने डिवाइड कर दिया. अब हमारे पास है 12.3 क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम. हमें कैसे पता चलता है कि ये एक एल्गोरिथम एक एफिशिएंट है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी कैसे चेक करते हैं. इन कंप्यूटर साइंस एफिशिएंसी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्गोरिथम रिलेटिंग टू हाउ मच ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज इट कंज्यूम. एक प्रॉब्लम कैसे एफिशिएंट होता है? जब हम देखते हैं कि अगर वो कम रिसोर्सेज यूज कर रहा है, कम टाइम ले रहा है, दैट विल बी एफिशिएंट. The two most frequently encountered and measurable matrices of an algorithm are. ये दो चीज़ें हैं जिनसे हम उसकी एफिशिएंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं. नंबर 1, स्पीड और रनिंग टाइम. द टाइम टेक्स फॉर एन एल्गोरिथम टू कंप्लीट. कि एक प्रॉब्लम या एक जो एल्गोरिथम है वो कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा, ठीक है. नंबर 2, स्पेस. द मेमोरी यूज्ड बाय एल्गोरिथम ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन. Furthermore, its efficiency can be measured on the basis of following factors. कि वो कितनी स्पेस लेगा. मेन तो फैक्टर्स क्या है? वो स्पीड चेक करेगा कि कितना टाइम लगाएगा, और स्पेस चेक करेगा कि वो कितनी मेमोरी लेगा. जितनी कम टाइम लगाएगा, जितनी कम मेमोरी लेगा, तो वो हमारे पास एल्गोरिथम उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा. अब इसके अलावा फर्दर जो फैक्टर्स हैं वो देखते हैं. नंबर 1, इनपुट स्पीड्स. The amount of time an algorithm takes depend on how large is the input on which the algorithm must operate. For example, multiplying huge matrices takes longer time than multiplying small ones, etc. An algorithm might take different amount of time on input of
द सेम साइज। अब इनपुट स्पीड क्या है कि उसकी कैलकुलेशन जो हमने इनपुट दी, लेट्स अगर हमने मैट्रिसेस कैलकुलेट, अगर 2 कॉलम और 2 रोज यानी 2 डायमेंशनल करवाना है तो वो कम टाइम लेगा, लेकिन अगर 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल मैट्रिसेस हमने सॉल्व करवाने जिसमें 4 रोज 4 कॉलम होंगे तो उसको कैलकुलेट करने में वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो वो क्या होती है उसकी इनपुट स्पीड। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग टू बी कंप्लीटेड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑपरेशंस इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी एंड एल्गोरिथम। द प्रोसेस कंप्लीशन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ साइकिल टाइम, वेट टाइम एंड प्रोसेसिंग टाइम। अब वो एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा, जितना कम टाइम लेगा उतना ही एल्गोरिथम एफिशिएंट होगा। 3, डिसीजन टू बी टेकन, problem solving and decision making are important skills to improve the efficiency of an algorithm and get optimal result। ठीक है, डिसीजन टेकन यानी उस हमने देखना है डिसीजन लाइक किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन है, ठीक है, तो वो कौन सा बेस्ट वे है, कौन सा ऐसा डिसीजन है हम उसको लेंगे तो हमारा जो एल्गोरिदम है बेस्ट वे से काम करेगा। डिसीजन जो आप डिसीजन ले रहे हो इट्स आल्सो पार्ट ऑफ एफिशिएंसी के कितना बेस्ट डिसीजन आपने लिया उसको सॉल्व करने में। नंबर डी फाइनल हमारे पास है आउटपुट टू बी प्रोवाइडेड। अब उसकी आउटपुट चेक करेंगे। एन एल्गोरिदम इज सेड टू बी करेक्ट if for every input instant it end with it correct output। इस कब ये एफिशिएंट होगा, अगर हमने एक एल्गोरिदम लिखा, ठीक है, उसका रिजल्ट हमारे पास करेक्ट आउटपुट की फॉर्म में आया, दैट इट विल बी एफिशिएंट। An incorrect algorithm might not end at all on some input instance, or it might end with an output other than the desired one. So the algorithm solution that provide correct desired output will be considered as the best solution for the problem to be solved। Definitely अगर हमारे पास रिजल्ट करेक्ट फॉर्म में आएगा तो वो हमारे पास एल्गोरिदम एफिशिएंट होगा, लेकिन अगर हमारे पास रिजल्ट 2 और 3 उसमें डाउटफुल रिजल्ट है देन हमारे पास एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट नहीं होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे हम एल्गोरिदम की एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। एल्गोरिदम डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई मेंशन इन अर्लियर बट अगेन यहाँ पे मैं करती हूँ, एन एल्गोरिदम वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम क्या होता है, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप है। जब भी हम किसी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं स्टेप्स में तो वो क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम इज टूल फॉर सॉल्विंग अ वेल स्पेसिफाइड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। ये एक ऐसा टूल है जो किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को, ठीक है, जिसको हम कंप्यूट करते हैं, अब हमारे पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको हम थ्रू एल्गोरिदम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप एक स्टूल बनाना है, ठीक है, एज आई मेंशन इन अर्लियर कि एक टेबल बनाना है या कोई भी स्टूल बनाना है। आपको पता है एक टेबल जो होता है, स्टूल होता है लैब का, उसकी 3 लेग्स होती है, एक सीट होती है। अब क्या होगा, उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, 4 स्टेप्स, ठीक है। 4 स्टेप कौन से होंगे, एक उसके लिए सीट बनानी है, 3 उसकी लेग्स बनानी है। तो वो क्या हुआ, 1 बाय 1 जो किया वो एक स्टेप्स है। इसी तरह अगर हम कोई रेसिपी देखते हैं, ठीक है, अगर खाने की कोई रेसिपी है तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम जब फॉलो करते हैं तो वो भी क्या होता है, एक एल्गोरिदम होता है, यानी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अब रोल ऑफ एल्गोरिदम, इसका इम्पोर्टेंस या किस लिए ये यूज होता है। इट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम किस लिए बनाए जाते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है, इन इजी वे से। नंबर 2, इफ वी हैव अ कम्प्लेक्स सिचुएशन विच रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लॉट ऑफ डेटा, अगर हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत कम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसके लिए लॉट ऑफ डेटा टू बी प्रोसेस, देन वी सॉल्व इट टू स्टेप नोन एज डिवाइड एंड रूल। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर कोई आपसे कहता है एक कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है, अगर किसी भी बिल्डिंग बनानी है, अब वो बिल्डिंग बनाने के लिए आप देखते हैं डिफरेंट लोगों के डिफरेंट काम होते हैं। अब यही तो नहीं है ना कि जिसने वो उसको कंस्ट्रक्शन करनी है वो ही उसके अंदर इलेक्ट्रिक काम भी करेगा, ठीक है।
इलेक्ट्रिशियन डिफरेंट होगा, उसमें जो प्लम्बर होगा वो डिफरेंट होगा, उसमें जो वुडन वर्क करेगा वो डिफरेंट होगा, जो कंस्ट्रक्शन करेगा वो डिफरेंट होगा। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट प्रोसेस को डिवाइड किया गया। ठीक है, काम तो एक ही करना है, बिल्डिंग बनानी है, लेकिन उसको क्या किया गया, डिफरेंट लोगों में डिवाइड किया गया। अब डिफरेंट लोग अपना अपना काम करेंगे, देन इट विल बी इजी। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स, इट्स डिस्क्रीट स्टेप्स आर। अगर हमने किसी 20 नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट करनी है, आपको पता है एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज हम सबसे पहले हमारे पास 20 नंबर्स है, 20 नंबर्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 20 करेंगे। ठीक है, नंबर। फिर हमारे पास जो आउटपुट आएगा, सम आएगा, ठीक है, 20 नंबर का, उसको जब हम नंबर ऑफ आइटम्स पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास उसकी एवरेज होगी। लेट्स आपके पास 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 20 नंबर है। ठीक है, तो 20 नंबर को ऐड किया, फिर उसको क्या किया, 20 पे डिवाइड किया, दैट विल बी एवरेज। तो आप देखते हैं स्टेप्स इसके लिए कौन कौन से होंगे। नंबर 1, सिलेक्ट एनी 20 नंबर्स। सबसे पहले 20 नंबर्स लेने हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 है ऐड ऑल द नंबर्स, उन सारे नंबर्स को ऐड करना है। नंबर 3, डिवाइड द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। जो हमारे पास 20 नंबर्स को हमने ऐड किया, उनका जो रिजल्ट आया उसको नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास क्या है, 20 है। नंबर 4, द एवरेज विल बी कैलकुलेटेड। यानी ये एक हमने काम किया 4 स्टेप्स में। तो ये क्या है, बेसिकली एक एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम, व्हाट इज एल्गोरिदम, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। हाउ कैन वी कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल here we see what is efficiency. Efficiency, it is used to describe properties of an algorithm to how much various type of resources it consumes. क्या कहता है, किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी जो है तब एफिशिएंट होता है, वो देखते हैं कि वो कितनी रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब रिसोर्सेज में क्या आ जाता है, नंबर ऑफ थिंग्स आती हैं, वो वन बाय वन हम देखते हैं। The two important measurable matrices of an algorithm are, बेसिक जो 2 चीज़ें हैं जिनसे हम एफिशिएंसी मेजर करते हैं, स्पीड और रनिंग टाइम, वो कितना टाइम लेता है, स्पेस, वो कितनी मेमोरी लेता है। ठीक है, 2 चीज़ें, स्पीड यानी ऐसा एल्गोरिदम हमने यूज़ करना है जो स्पीड भी कम ले और स्पेस भी कम ले।